मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। माननीय अदालत ने उन्हें जालसाजी, मानहानि और आपराधिक साजिश से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए गए आरोप से जुड़ा है। हालांकि राहत मिलने के बाद भी केस खत्म नहीं हुआ है और जांच और ट्रायल लगातार चल रही है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने एक कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि सीएम की पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट है और विदेशों में खासकर दुबई में अघोषित संपत्ति भी है। इन आरोपों के सामने आते ही राजनीति गर्मा गई और मामला कानूनी लड़ाई में बदल गया। इस आरोप को पूरी तरह गलत बताते हुए ने गुवाहाटी में पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज करवाया। उन पर मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए। शिकायत में कहा गया कि खेड़ा ने झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाए हैं। इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। असम सरकार की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने कहा कि पासपोर्ट और दस्तावेज फर्जी और एडिट हो सकते हैं। ये पता लगाना जरूरी है कि ये दस्तावेज कैसे बनाए गए हैं, क्या इसमें और लोग या कोई विदेशी लिंक शामिल है। असम सरकार का कहना है कि सच्चाई जानने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा ने खुद को उनके वकील अभिषेक मनु संघवी ने ये दलील दी कि ये मामला अभी साबित नहीं हुआ है और ट्रायल। साथ ही खेड़ा के वकील अभिषेक मनु संघवी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि घर को ऐसे घेर लिया गया जैसे कि किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए आए हो। ज्यादातर धाराएं जमानती है, सिर्फ आरोप के आधार पर गिरफ्तारी जरूरी नहीं। मानहानि के मामलों में आमतौर पर गिरफ्तारी नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अग्रिम जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तारी से पहले जमानत का मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये मामला माननीय अदालतों से जुड़कर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आपको बता दें कि 7 अप्रैल असम पुलिस और दिल्ली में खेड़ा के घर पहुंची। 10 अप्रैल तेलंगाना माननीय हाई कोर्ट से 1 हफ्ते की राहत मिली। 15 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत पर रोक लगा दी और 17 अप्रैल ट्रायल जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। वहीं 24 अप्रैल गुवाहाटी माननीय हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। इसके बाद खेड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत भी दे दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने का मतलब है कि पवन खेड़ा को अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। वे पुलिस के सामने पेश होंगे लेकिन हिरासत में नहीं जाएंगे, वो भी कुछ शर्तों के साथ। ये एक तरह की अस्थायी राहत है लेकिन अभी अंतिम फैसला बाकी है। इस पूरे विवाद में अब कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। क्या नेता बिना पुख्ता सबूत के ऐसे आरोप लगा सकते हैं? क्या फर्जी दस्तावेज बनाना गंभीर अपराध है? क्या हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी होती है? और क्या डिजिटल दौर में सच और झूठ को पहचानना मुश्किल हो गया है? इस मामले का असर अब राजनीति में भी साफ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार पर झूठे आरोप लगाना अपराध है और कानून अपना काम कर रहा है। अब आगे इस केस में क्या होगा, पुलिस जांच कर रही है। माननीय कोर्ट में ट्रायल होगा, दस्तावेजों की सच्चाई जांची जाएगी और अंत में माननीय कोर्ट तय करेगा कि आरोप सही है या गलत, कोई अपराध है या नहीं। पवन खेड़ा को माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली है लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये केस अब सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि कानून, राजनीति और डिजिटल युग में सच झूठ की पहचान का बड़ा उदाहरण बन गया है। आने वाले समय में इस केस में ये तय हो सकता है कि राजनीति आरोपों की सीमा क्या होनी चाहिए और कानून को कैसे लागू किया जाए। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता
और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।